नमस्कार प्रणाम, मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन। इन दिनों उत्तराखंड में एक ट्रेड काफ़ी वायरल हो रहा है और वो ट्रेड है उत्तराखंड मांगे भू कानून। अब सवाल उठता है कि आखिर में ये ट्रेड है क्या और उत्तराखंड मांगे भू कानून, आखिर में भू कानून है क्या। हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ की जो जलवायु है उस जलवायु में काफ़ी समानता है, चाहे वो हिमाचल की बात की जाए या उत्तराखंड की बात की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हिमाचल की जो कृषि आर्थिकी है वो उत्तराखंड से कई गुना आगे है। यानी कि उत्तराखंड से कई गुना आगे कृषि से जो आय है, इनकम है, वो हिमाचल की बहुत आगे है। इसका मुख्य कारण है कि हिमाचल का अपना भू कानून है और यही उत्तराखंड के लोग इस समय चाहते हैं कि उत्तराखंड में अपना भू सुधार कानून हो। हिमाचल पर चलते हैं। 1972 में जब हिमाचल राज्य नया बना था, उस समय पर हिमाचल के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, और उन्होंने देखा या उस समय की सरकार ने देखा हिमाचल की कि हिमाचल नया राज्य बना है और स्वाभाविक बात है कि अगर नया राज्य हिमाचल था तो वहाँ की जो आर्थिकी है वो काफ़ी पिछड़ी हुई होगी। और यही डर था कि कहीं हिमाचल के लोग वहाँ की जो ज़मीन है उसके बाहर के लोगों को बेच ना दें। बाहर के लोगों की नज़र भी थी कि हिमाचल एक राज्य बन चुका है, वहाँ का पर्यटन काफ़ी अच्छा है, वहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छी है, प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी अच्छा है, इसलिए वे लोग वहाँ पर ज़मीन खरीदना चाहते थे, बाहर के लोग। लेकिन अपना भू कानून बनाने के बाद हिमाचल के लोगों का स्वामित्व हक ही हिमाचल की ज़मीन पर वर्तमान में भी है। तो उस समय पर जो 1972 की धारा 118 के अंतर्गत हिमाचल के भीतर ये कानून, जो भू कानून है वहाँ का, इसको बनाया गया था। और वर्तमान में भी उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि हिमाचल राज्य की तर्ज पर, क्योंकि हिमाचल हमारा एक पहाड़ी और पड़ोसी राज्य है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड का भी अपना भू कानून होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। 2002 में उत्तराखंड में भूमि खरीदने की जो अधिकतम सीमा थी वो 500 वर्ग मीटर थी। 2007 में बदल करके इसे सरकार के द्वारा लगभग 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 6 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन सरकार, जो वर्तमान में है, बहुमत की सरकार है, और इनके द्वारा सरकार के द्वारा एक आदेश लाया गया और उस आदेश में कहा गया, और यह आदेश उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया इस नियम में। और इसमें धारा 143 का और धारा 154(2) जोड़ी गई। अब आप लोग कहेंगे ये धाराएं हैं क्या? ये धाराएं यानी कि पहाड़ों में भूमि खरीद की जो अधिकतम सीमा है उसे उत्तराखंड में समाप्त कर दिया गया 6 अक्टूबर 2018 के बाद। अब उत्तराखंड में कोई भी आ सकता था, कितनी भी जमीन खरीद सकता था। और 2018 के बाद उत्तराखंड में जो भू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, ये लोग पैर पसारने लगे। और दुख की बात यह है कि ये लोग पहाड़ों तक पहुंच गए। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ की जो अधिकतम भूमि है वो पहाड़ी क्षेत्र में है। तो ये भू माफिया पहाड़ों तक पहुंच गए, गांव में जमीन खरीदने लगे, पहाड़ों में जमीन खरीदने लगे। और लोग गांव में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, लोग अपनी जमीनों को बेचने लगे। और यह हमारी आने वाले समय में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक आस्था के लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो रहा है। और इसी चीज को देखते हुए हिमाचल ने 1972 में ही ये नियम वहां पर ला दिया था कि वहां की जमीन पर स्वामित्व हक बाहर वाले का नहीं हो सकता है। इसीलिए उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि यहां पर व्यवसाय अगर भूमि पर हो तो उत्तराखंड के वासी का हो, उत्तराखंड की भूमि पर जो स्वामित्व हक हो वो उत्तराखंड के लोगों का हो। वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से गांव के गांव ये भू माफिया पहुंच रहे हैं, ये खनन माफिया पहुंच रहे हैं, गांव में जमीन खरीद रहे हैं। तो साथियों, एक समय वो आएगा जब हम लोग इनके द्वारा बनाए गए होटलों में नौकरी कर रहे होंगे, भूमि हमारी होगी,
जमीन हमारी होगी, गांव हमारा होगा, लेकिन अधिकार इन लोगों का होगा। हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हम धीरे धीरे अगर इसी प्रकार से अपने पहाड़ की जमीन को बेचते रहे तो बाहर के जो ये भूमाफिया हैं, बाहर के जो लोग हैं, बाहरी संस्कृति सभ्यता के जो लोग हैं, वो पहाड़ों पर आकर के यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का काम करेंगे, यहाँ की सभ्यता को नष्ट करने का काम करेंगे। उत्तराखंड तो वैसे ही एक प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। यहाँ की धार्मिकता, यहाँ की संस्कृति देश दुनिया के भीतर लोग इसे जानते हैं, पहचानते हैं, अभिन्न स्थान रखती है। इसलिए इसे बचाने के लिए आज पहाड़ का युवा, उत्तराखंड का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैक चला करके पूरे उत्तराखंड के भीतर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक आंदोलन को छेड़ रहा है और वो चाहता है उत्तराखंड का अपना एक भू कानून हो। और इसलिए आप सभी लोगों से भी निवेदन है, आप लोग इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और कहीं ना कहीं यह आवाज़ सरकार, शासन, प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने की मांग है, उत्तराखंड को बचाने की मांग है। हम चाहते हैं उत्तराखंड वासियों का ही उत्तराखंड है, तो इसलिए यहाँ पर जो भूमि है उस भूमि पर जो स्वामित्व होना चाहिए वो उत्तराखंड के वासियों का होना चाहिए, न कि बाहर के इन भूमाफियों का, इन खनन माफियों का, जो आज उत्तराखंड की संस्कृति को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के भीतर धीरे धीरे पैर पसार करके आने वाले समय में उत्तराखंड को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमने अपनी संस्कृति, सभ्यता को बचाना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें किस प्रकार से इस उत्तराखंड को बचाना है। इसलिए सबसे पहले उत्तराखंड वासियों को ही यहाँ पर स्वामित्व हक मिलना चाहिए। और ये निवेदन है सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि बिल्कुल जो उत्तराखंड मांगे भू कानून, जो वर्तमान में जो ट्रेड सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं ने चलाया है, आप इस पर ध्यान दें। यह लड़ाई उत्तराखंड के स्वाभिमान की है, यह लड़ाई उत्तराखंड के स्वामित्व की है, यह लड़ाई कहीं ना कहीं उत्तराखंड की है। इसलिए सरकार जो भी हो, आवश्यकता है ध्यान देने की, और ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकारों की बनती है कि हमें किस प्रकार से उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाना है। तो इस लड़ाई को में आप सभी लोग भागीदार बने। और एक चीज़ जरूर है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से तो जरूर इस आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग पूरे उत्तराखंड के भीतर अपना एक लीडर नहीं चुन लेते, जब तक हम सभी लोग उत्तराखंड के भीतर हमारा एक कानूनी अधिवक्ता भी होना चाहिए, वक्ता भी होना चाहिए, हमारा लीडर भी होना चाहिए। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे जरूर। एक मंच पर आकर के मैं उत्तराखंड के समस्त वासियों से, समस्त युवाओं से निवेदन करता हूं, आप समस्त लोग उत्तराखंड में एक मंच पर आइए, इस लड़ाई को लड़िए। और यह लड़ाई हम तब लड़ पाएंगे जब हमारी कोई लीडरशिप होगी। इसलिए हमें अपना लीडर बनाना होगा और बिल्कुल कानूनी दांव पेच के माध्यम से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस हक को मांगने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग हक की इस लड़ाई में साथ खड़े रहें। हिमाचल की तर्ज पर हमें अपना भू कानून चाहिए, भू सुधार कानून की वर्तमान में उत्तराखंड में आवश्यकता है, और वो आप सभी लोग जानते हैं कि हम किस प्रकार से इन भू माफियाओं को पहाड़ से दूर भगा सकें, इस उत्तराखंड से दूर भगा सकें इन भू माफियाओं को, इन खनन माफियाओं को, जो हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं। और सरकारें अपने लाभ के लिए, अपने वर्चस्व के लिए किस प्रकार से उत्तराखंड को बेचने का कार्य कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसलिए उत्तराखंड वासियों जागिए, एक मंच पर खड़े होइए और हम लोग लड़ेंगे उत्तराखंड की इस लड़ाई को, और उत्तराखंड मांगे भू कानून। इसलिए सब एक साथ, एकजुट, एक मुठ के साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आइए। नमस्कार, प्रणाम।